जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मादा जनन तंत्र। इसमें हम जानेंगे कि मादा जनन तंत्र, उसको चित्र कैसे बनाना है, उसके क्या क्या पॉइंट लिखने हैं और पेपर में किस तरीके से पूछा जाता है, क्या क्या लिखना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ वही चीज लिख कर आया हूँ जो महिला के जो पार्ट होते हैं उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है, क्या प्रमुख और पेपर में कैसे लिखना है, सिर्फ वही चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर बार जो है, हर साल आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, मादा जनन तंत्र जो है हर साल लगभग पूछ ही लेता है। ये हाई स्कूल में भी बहुत बार पूछता है और इंटर में बहुत बार पूछता है। तो पहले हम जान लीजिए इसका चित्र, उसके बाद मैं आपको सारे पॉइंट जो है एक एक करके बताऊंगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो है इसी को बोलते हैं पूरा, ये जो है महिला का जनन तंत्र है, ठीक है ना, मादा जनन तंत्र। इस मादा जनन तंत्र में जो है आपको परत दिख रही होगी, इस पूरे भाग को बोलते हैं हम क्या, गर्भाशय। तो देखिए यहाँ पर जो दिख रही है आपको पूरा खाली स्थान जो दिख रहा है इसको गर्भाशय बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो खाली स्थान है यहाँ पर, ये नीचे वाला योनि होता है और योनि के नीचे जो होता है महाजनन तंत्र होता है, क्योंकि यहाँ लास्ट में भी आएगा महाजनन तंत्र। यही महाजनन तंत्र, उसी महाजनन तंत्र को जो होती है उसके बाद मतलब ऊपर जो होती है नली जो जाती है उसी को बोलते हैं योनि, और उसके ऊपर जो होता है इन दोनों के बीच में जो योनि और गर्भाशय के बीच का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। यहाँ पर ये जो खाली स्थान दिख रहा है इसको बोलते हैं गर्भाशय, जहाँ पर बच्चा आकर क्या होता है विकास करता है। ये जो आपको अंडे जैसा संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं अंडाशय, और जो इसको पकड़ कर रखा है इसको बोलते हैं झालर, ठीक है ना, इसका नाम है झालर। और जो संरचना पूरी होती है इसको बोलते हैं कीपक। अब देखिए ये हो गया इतना भाग कीपक, उसके आगे वाला जो पकड़ने वाला भाग होता है उसको बोलते हैं झालर, और यहां से लेकर आपको जो इतनी बड़ी लंबी एक संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं तुम्बिका, यानी कि एम्बुला, इसको बोलते हैं एम्पुला। और यहां से जो इतना भाग आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं संकीर्ण पथ बोलते हैं। तो तीन भागों में टूटा रहता है, संकीर्ण पथ, एम्बुला भी बोल सकते हैं, इसी को तुम्बिका भी बोलते हैं। और जो ये पूरा संरचना दिख रही है झालर की और उसमें जोड़ने वाली उसको बोलते हैं कीपक, और जो पकड़ने वाला संरचना उसको बोलते हैं झालर। ये जो होता है अंडाशय होता है, ये खाली स्थान गर्भाशय होता है। गर्भाशय और योनि के बीच का स्थान गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। नीचे जो ये वाला भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं बाहा जननांग बोलते हैं। ऊपर देखिए जो खाली स्थान दिख रहा है इसको बोलते हैं फंडस, ठीक है ना। तो ये चित्र आपको बना देना है और ये चित्र ऐसे ही बनाना जिसमें मोड़ के बनाया हो, ठीक है ना, ये ऐसे ही बनाना है। अब देखिए ये चित्र आपको बनाने के बाद आपको इस पहले लिखना पड़ेगा मादा जनन तंत्र क्या है। तो देखिए जैसे जब वो आपस में स्त्री और पुरुष जब क्या करते हैं, निषेचन करते हैं, तो निषेचन के दौरान जो महिला होती है यानी मादा का जो भी जनन अंग उसमें भाग लेता है उसी को सामूहिक रूप से बोलते हैं मादा जनन तंत्र, ठीक है ना। तो देखिए महिला के शरीर में स्थित वे अंग जो अंडाणु का निर्माण, निषेचन, भ्रूण का विकास, अंडाणु का निर्माण भी करेगा, निषेचन भी करेगी और भ्रूण का विकास तथा शिशु के जन्म में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, सामूहिक रूप से मादा जनन तंत्र कहलाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये चित्र भी समझ में आ गया होगा। इसके मुख्य भाग देख लीजिए क्या है, अंडाशय है, अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, गर्भाशय ग्रीवा है, योनि है, बाह्यजननांग है। यही बाह्यजननांग है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो पहले हम जानेंगे अंडाशय। अब देखिए अंडाशय एक यहाँ भी दिख रहा है, एक यहाँ भी दिख रहा है, दो अंडाशय दिख रहे हैं। तो दो अंडाशय दिख रहा है तो हम यहाँ बोलेंगे कि मादा, ये देखिए यही मादा जनन तंत्र का सबसे मुख्य भाग है, क्योंकि क्या होता है यहीं से अंडाणु निकलते हैं। तो ये बोलेंगे कि मादा जनन तंत्र का क्या है, मुख्य अंग है। समानती अंडाशय दो होते हैं, देखिए एक यहाँ एक यहाँ, इनमें समानते कितने होते हैं, दो होते हैं। देखिए इनमें अंडाणु का निर्माण तथा परिपक्व होते हैं। इसी में क्या होता है, अंडाणु निर्माण होता है इसी में, और उन्हीं में क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, ठीक है ना। तो ये भाग था पहला आपका अंडाशय। अब देखिए इसमें एक पॉइंट और है, देखिए यहाँ पर अंडाशय से मुख्यतः एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। इसी में क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं, दो हार्मोन का स्राव इसी से होता है, किससे, अंडाशय से। अब देखिए हमको पढ़ना दूसरा भाग अंडवाहिनी, जो कि यहाँ से यहाँ तक आपको लंबी सी संरचना दिखी, इसको बोलते हैं अंडवाहिनी। और अंडवाहिनी में तीन भाग होते हैं, आपको यहाँ देख सकते हैं, कीपक होता है, तुम्बिका होता है और संकीर्ण पथ होता है। तो देखिए प्रत्येक अंडाशय के पास जो होता है एक अंडवाहिनी होती है, प्रत्येक अंडाशय मतलब एक अंडाशय यहाँ, एक अंडाशय यहाँ। तो देखिए एक अंडाशय के पास एक अंडवाहिनी होती है, इसलिए प्रत्येक अंडाशय के पास क्या होती है, एक अंडवाहिनी होती है। इसका बाहरी सिरा जो होता है कीप के समान होता है। देखिए ये संरचना आपको दिख रही है, इसी को बोल रहे हैं क्या, कीप। कीप का मतलब जो होता है कुछ पकड़ने वाला समान होता है, जिसे फिग ब्रिया कहते हैं। तो जिसे कहते हैं फिग ब्रिया, या इसी को बोल सकते हैं झालर, ठीक है ना, आपको याद रखना होगा। इसको कीपक बोलते हैं, पूरी संरचना जो पकड़ने वाला भाग उसको झालर बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय की ओर ले जाती है। तो देखिए जो ये आपकी संरचना दिख रही है, जब यहाँ अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं तो पहले झालर उसको पकड़ता है और झालर क्या करता है, यहाँ से लेकर इस पूरी संरचना लेकर कहाँ आता है, यहाँ पर आता है अंडवाहिनी में। तो ठीक है ना, वही बात है, अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय की ओर ले जाता है, जब यहाँ आ जाता है, जब दोनों निषेचन कर लेते हैं, निषेचन करने के बाद कहाँ आ जाता है, वो गर्भाशय में आ जाता है। अगला देखिए सामान्यतः निषेचन जो होता है अंडवाहिनी के एम्बुला इम्पल्स संधि के क्षेत्र में होता है।
तो देखिए यही इसी को बोला तुम्बिका। और यहाँ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को बोलते हैं क्या, तुम्बिका या एम्पुला। इसी भाग में क्या होता है, इसी भाग में होता है क्या, जो होता है निषेचन होता है, और निषेचन होता है तो उसी का नाम बोला गया क्या, एम्पुला इस्थमस। तो पूछता है अंडवाहिनी के किस भाग में होता है, तो एम्पुला इस्थमस में क्या होता है, निषेचन होता है। अब देखिए अगर तीसरा आपको पार्ट पढ़ना है गर्भाशय, ये जो आपको खाली स्थान दिख रहा है जहाँ बच्चा रहता है विकास करता है उसको गर्भाशय। यह एक नाशपाती के समान होता है। ये देखिए ये जो दिख रहा है नाशपाती के समान होता है, नाशपाती ऐसे होता है लेकिन ये उल्टा उस तरह से दिखा है, इसको क्या है बोलते थे, ये नाशपाती के समान है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा। तो ये बोला गया है कि यह एक नाशपाती के आकार का पेशी अंग है, क्योंकि अंग जो होता है पेशी अंग है, मतलब सिर्फ मांस से बना है। देखिए निषेचित अंडाणु के भ्रूण में विकसित होने के लिए स्थान प्रदान करता है। जब क्या होता है, जो निषेचन हो जाता है, निषेचन होने के बाद जब वो निषेचन यानी ह्यूमन जो होता है वो आ जाता है, तो निषेचन होने के बाद यहाँ क्या करता है, उसको विकास करने के लिए क्या करता है, स्थान प्रदान करता है। गर्भावस्था देखिए यहाँ पर जब आकर यहाँ इस दीवार से चिपक जाती है, सारी बातें आपको पता चलेगी यहाँ से चिपक के इस दीवार से, ठीक है। जो भ्रूण बनता है, जो निषेचन करने के बाद जो ह्यूमन बनता है आकर इस दीवार से चिपक जाता है। तो देखिए गर्भ अवस्था के दौरान भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। यहाँ पर देखिए इसका विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। अगला देखिए इसकी आंतरिक परत जो होता है एंड्रोमेट्रियम कहलाती है। ये जो आपको आंतरिक परत दिख रही है इसकी, ठीक है ना, ये आंतरिक परत, इसको बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम। यही क्या होता है, एंड्रोमेट्रियम क्या होता है, जब गर्भावस्था धारण नहीं करते तो अपने आप क्या होता है, टूट जाता है, इसीलिए क्या होता है, मासिक चक्र यानी कि पीरियड जो है आने लगते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए हम लोग को पढ़ना है गर्भाशय ग्रीवा। ये आपको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा कहाँ होता है, गर्भाशय और योनि को जोड़ता है, वो गर्भाशय ग्रीवा होता है। देखिए गर्भाशय का निचला संकरा भाग होता है, गर्भाशय का निचला संकरा भाग होता है गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। गर्भाशय का निचला जो संकरा भाग होता है वही गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। यह गर्भाशय और योनि के बीच क्या होता है, देखिए गर्भाशय और योनि के बीच का होता है। और गर्भाशय की इसकी जो नली होती है इसी को गर्भाशय ग्रीवा नलिका भी बोलते हैं। ये जो नली होती है गर्भाशय की नली इसमें जो होती है उसी को बोलते हैं ग्रीवा नलिका भी बोलते हैं, ठीक है ना। योनि जो आपको ये दिख रहा है इस बाह्यजननांग के अंदर जो भाग जाता है, जो अंदर जाता है उसको बोलते हैं योनि। देखिए यह एक पेशी नलिका है, यह गर्भाशय ग्रीवा को बाहरी जननांग से जोड़ती है। ये गर्भाशय ग्रीवा जो देखिए आपको गर्भाशय ग्रीवा दिख रहा है, गर्भाशय ग्रीवा और ये बाह्यजननांग इन दोनों को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। यही बात दिखा गया, यह गर्भाशय ग्रीवा को बाहरी जननांग से क्या करती है, जोड़ती है। और देखिए यह शुक्राणु को प्रवेश मासिक स्राव के बाहर निकलने तथा प्रसव के समय जन्म नलिका के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। ये जो आपको दिख रहा है योनि वाला ये जो भाग, यह क्या करता है, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है, उसके लिए स्थान यानी नलिका का जन्म नलिका बन जाता है। और क्या करता है, ये जो है इसको गर्भाशय ग्रीवा क्या करता है, जोड़ने का भी काम करता है। और यही से शुक्राणु इसी रास्ते क्या करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। अगला देखिए बाह्यजननांग, आपको ये जो भाग दिख रहा है मादा का जो प्राइवेट पार्ट आगे का होता है उसको बोलते हैं बाह्यजननांग, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए बाह्यजननांगों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो बाह्यजननांग के बारे में हम जब पढ़ाएंगे तो आपको इस पूरे पार्ट के बारे में बताएंगे कि जो बाह्यजननांग होता है इसके पूरे समूह के क्या बोला जाता है, वल्वा बोला जाता है। ये नाम याद रखिएगा, वल्वा। इसके प्रमुख जो है, इसके प्रमुख भाग जो है लेबिया मेजोरा है, लेबिया मिनोरा है, और क्या है क्लिटोरिस हाइमन आदि है इसके प्रमुख भाग। तो ये था मादा जनन तंत्र का कंप्लीट जो है जानकारी मैंने आपको दिया। यहाँ पर ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा। ये आगे बात ये कैसे आकर यहाँ चिपकता है, क्या कुछ चिपकने वाला फेविकोल होता है, कैसे चिपकता है, क्यों चिपकता है, आपको सारी बातें इसमें बताई जाएगी। और यहाँ पर देखिए इसके एक भाग और बताना है कि इसका कार्य पूछता है कि इसका कार्य बताइए। तो हम चलिए इसके कार्य पहले देख लेते हैं। कार्य भी मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ क्या होते हैं कार्य। इसका कार्य जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा इसका कार्य क्या होता है। तो पहला देखिए इसका जो कार्य है, पहला है अंडाणु का निर्माण करना। तो पहला कार्य क्या हो जाएगा, इसका काम पहले क्या है, जो होता है मादा जनन तंत्र का अंडाणु का निर्माण करना। तो अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होगा। दूसरा इसका काम क्या है, जो होता है हार्मोन का निर्माण करना। हार्मोन कौन कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन और एक होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण करना। अगला है निषेचन का स्थान। तो देखिए अंडवाहिनी में इसका निषेचन का स्थान जो होता है वो अंडवाहिनी में होता है। इसका तीसरा काम क्या हो जाएगा, अंडवाहिनी निषेचन का स्थान होना। और वो कौन सा स्थान होगा, तो अंडवाहिनी होगा। अगला देखिए, अगला पूछता है इसमें कि जो होता है शिशु भ्रूण का विकास। तो भ्रूण का विकास जो होता है वो गर्भाशय में कितने महीने तक होता है, 9 महीने तक होता है। यानी ये भी तो उसका एक काम हुआ। तो बोलेंगे गर्भाशय में भ्रूण का विकास, हेडिंग भ्रूण का विकास। और ये बोलेंगे भ्रूण का विकास गर्भाशय में लगभग 9 महीने से 9 महीने का आप लिख सकते हैं, 9 महीने तक होता है। फिर क्या, शिशु का जन्म। तो योनि के माध्यम से क्या होता है, ये बच्चा बाहर आता है। तो ये लिखना। और यहाँ एक क्वेश्चन ये होता है लास्ट में आपसे क्वेश्चन यही पूछूंगा कि जो ये हमारा मादा जनन तंत्र है, क्या मादा जनन तंत्र में अगर अंडाशय न रहे तो क्या बच्चे पैदा होंगे। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यही अंडाशय जो था अंडाणु का निर्माण करता है। जब अंडाणु जाकर निषेचन करता है तभी जाके भ्रूण बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि मादा जनन तंत्र का क्या है, प्रमुख भाग है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था मादा जनन तंत्र का क्या है, मुख्य भाग है। ये उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो प्लीज
कमेंट करिएगा, मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हर साल पूछे जाता है और इसको अच्छे से तैयार कर लिया। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।